यूपी विधानसभा चुनावों की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे सियासी उठापटक भी नजर आ रही है। खास तौर से बीजेपी को चुनावों से पहले बड़ा झटका लगा है। योगी आदित्यनाथ सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में ओबीसी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। उनके साथ ही बीजेपी के कई और विधायकों ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। इसके बाद तो जैसे बीजेपी से इस्तीफा देने की लाइन ही लग गई है। जो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आने का ढोल पीट रही है, उसी पार्टी के केंद्रीय मंत्री विधायक बीजेपी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मीडिया में तो ये भी खबरें चल रही हैं कि ईडी के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह आगामी यूपी चुनाव में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि क्या ईडी के निदेशक भी बीजेपी से सपा में जा सकते हैं? हंसने से पहले पढ़ तो लीजिए। ईडी के संयुक्त निदेशक ने अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़ दी, विधायक बनने के लिए बीजेपी चले गए। जब संयुक्त निदेशक जा सकते हैं तो निदेशक क्यों नहीं जा सकते? उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा कि एमएलए बनने के लिए पद से इस्तीफा देकर संयुक्त निदेशक ने ईडी का मार्केट खराब कर दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि विधायक का भाव नहीं होता है, खूब होता है, पर दिल्ली के इशारे पर दिल्ली से देश चलाने वाले सांसद का ख्वाब देखते होंगे। विरोधी दल के विधायकों के यहाँ छापे मारते मारते अब ईडी के अफसरों को बीजेपी विधायक का टिकट देगी तो उसका मतलब है कि बीजेपी हमेशा अनुभव का सम्मान करती है। ईडी का कुछ तो ईगो होगा, इसीलिए लगता नहीं कि ईडी के अफसर सपा में जाएंगे, क्योंकि विरोध दल ने ईडी को बीजेपी की कठपुतली होने के आरोप लगाए हैं। एक तर्क से ईडी वाले जा सकते हैं, सपा में जाएंगे तो कम से कम सपा के कहलाएंगे। वही बनने के लिए तो हर कोई आईपीएस बनता है, बाकी देश की सेवा क्या हो रही है ये किसको पता नहीं है। ईडी के अफसरों के परिवार वाले भी क्या सोचते होंगे कि डैडी ने देश के सिस्टम को ऐसा तबाह किया और मिला विधायक का टिकट। मेरी राय में ईडी के अफसरों को सेवा के बदले सांसद का टिकट मिलना चाहिए। मोदी राज में ईडी ने विपक्ष के विधायकों में दहशत फैलाने में काफ़ी सफलता हासिल की है। ये काम पहले सीबीआई करती थी, लेकिन उसकी साख तोते की हो गई थी। सीबीआई की जगह ईडी का खूब इस्तेमाल हुआ। ऐसी धाराएं हैं कि भाई लोग पोस्ट लिखने के आरोप में मुझे भी फंसा दें। ईडी के संयुक्त निदेशक ने जब पद छोड़ा और भाजपा में शामिल हुए तो इनके द्वारा हैंडल किए जा रहे तमाम केस की समीक्षा होनी चाहिए थी। इन बातों पर बहस होनी चाहिए थी कि पद पर रहते हुए कहीं विधायक बनने के जुगाड़ में तो नहीं थे। आगे रवीश लिखते हैं कि मैं हैरान हूँ, ईडी जैसी संस्था के रहते हुए भी बीजेपी से विधायक और मंत्री सपा में जा रहे हैं। मोदी जी को ईडी के संयुक्त निदेशक को वापस बीजेपी से ईडी में बुला लेना चाहिए या फिर किसी विधायक ईडी का निदेशक बना देना चाहिए। जल्दी ही छापे शुरू हो जाने चाहिए ताकि 10-12 अफसरों के किसी के घर में घुसते और निकलते हुए का वीडियो फुटेज मिलता रहे और गोदी मीडिया में चलता रहे। बाकी इसका चुनावी नतीजे पर क्या असर पड़ेगा इसे लेकर उछल कूद ना करें। हर चुनाव का एक ही सबक है, नतीजे का इंतजार कीजिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।